कहते हैं कि मानस पिता का मतलब उनको नहीं पता है। कोई बात नहीं, हमको मानस पिता का मतलब नहीं पता है। महा बेवकूफ़ आदमी है, महा जाली आदमी है, क्या करिएगा। चलिए लेट्स बी डू। महादेव हमको मानते हैं ना, तो सुनील सिंह माने ना माने क्या फ़र्क पड़ता है। इलिटरेट, गवार, देहाती, भुच्चड़, ये सब कुछ नहीं समझ में आता है। ये तो छोड़िए ना, इतना जवाब देंगे। सुनील सिंह हमारे लेवल में नहीं है कि हम उनको हर बार दबाव देते रहे। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने सुनील सिंह के बयान पर कड़ा प्रतिक्रिया दी है और कड़ा पलटवार किया है। दरअसल इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि सुनील सिंह और अशोक चौधरी के बीच में किस तरीके से नोक झोंक हुई और सुबह सुनील सिंह ने अशोक चौधरी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता दिया और फिर आज जब वॉकआउट करके बाहर निकले सुनील सिंह ने तो बता दिया कि पता नहीं अशोक चौधरी कैसे ब्लूटूथ से पैदा हो गए, क्योंकि अशोक चौधरी खुद को नीतीश कुमार का मानस पुत्र कहते हैं। मानस पुत्र का मतलब बिना संसर्ग का पैदा होना, यानी वो कैसे ब्लूटूथ से पैदा हो गए। इस पर बयान देते हुए, कड़ा प्रतिक्रिया देते हुए, कड़ा पलटवार करते हुए इलिटरेट, गवार, बुच्चड़ तमाम सारे शब्द से नवाज दिया अशोक चौधरी ने सुनील सिंह को। सबसे पहले अशोक चौधरी का वो बयान सुनिए जिसमें कड़ा पलटवार करते नजर आ रहे हैं सुनील सिंह पर। क्योंकि ये लोग डेवलपमेंट वाले लोग नहीं ना हैं, ये लोग डेवलपमेंट वाले लोग नहीं हैं, तो इनको डेवलपमेंट से क्या मतलब है। तो हल्ला पल्ला करके निकाल जाते। सुनील सिंह लगातार क्या हैसियत है सुनील सिंह को मेरे ऊपर क्या आरोप लगाने का, क्या है। सुनील सिंह बहुत भारी पॉलिटिशियन है, क्या है। कहते हैं कि मानस पिता का मतलब उनको नहीं पता है। कोई बात नहीं, हमको मानस पिता का मतलब नहीं पता है। महा बेवकूफ़ आदमी है, महा जाली आदमी है, क्या करिएगा। चलिए लेट्स बी डू इट। महादेव हमको मानते हैं ना, तो सुनील सिंह माने ना माने क्या फ़र्क पड़ना है। कह रहे कि आज मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद थे, इसी वजह से आप ज़्यादा वाहवाही के लिए जो है बोले जा रहे थे। ठीक है, तो नेता के लिए वाहवाही नहीं करेगा, नेता के सामने वाहवाही नहीं करेगा, भगवान के सामने पूजा में बढ़िया से आरती नहीं करेगा, तो क्या करेगा। इनके सुनील सिंह के पीछे पीछे घूमे। उन्होंने विवादित बयान दिया है, कहा है कि ब्लूटूथ से पैदा लिए हैं। क्या ऐसे विवादित बयान शोभनीय हैं? इलिटरेट, गवार, देहाती, भुच्चड़, ये सब कुछ नहीं समझ में आता है। ये तो छोड़िए ना, इतना जवाब देंगे। सुनील सिंह हमारे लेवल में नहीं है कि हम उनको हर बार दबाव देते रहे। अच्छा सर, मसौड़ी में एक लड़की जो है आपको ही टारगेट कर रहे हैं, क्या कारण है? अब इसको मान से हार गए तो तुम करेंगे ना, तो कुछ तो मेरी भी भूमिका है उनको हराने में। मसौड़ी में एक लड़की एग्जाम सेंटर पे लेट हो जाती है, वो सुसाइड कर लेती है, जिस पर राबड़ी देवी कह रही हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग उसको एंट्री नहीं देते हैं उसके ऊपर। एग्जाम सेंटर पे जाने में वो लेट हो गई थी, तो मेंटल प्रेशर के तहत सुसाइड कर लेती है। उसको लेकर कह रही है कि कार्रवाई जांच का विषय है ना कि क्यों सुसाइड की। सिर्फ लेट होने से सुसाइड की कि और कारण था, तो जांच का विषय है। लेकिन अगर मतलब कोई या तो डिप्रेशन में होगा ना भाई, क्यों लेट ही सिर्फ एंट्री से कोई करता है थोड़ी सुसाइड, पर जांच का विषय है। लेकिन हाँ, पदाधिकारियों को थोड़ा बहुत 10-5 मिनट का समय देना चाहिए। कोई ट्रेन से आता है, कोई गाड़ी से आता है, तो 5-10 मिनट का ग्रेस पीरियड ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे देना चाहिए। तो आप सुन रहे थे अशोक चौधरी को। अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। वो खुद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानस पुत्र कहते हैं, नीतीश कुमार को मानस पिता कहते हैं। और ऐसे में मानस पुत्र को लेकर के फिर से बखेड़ा खड़ा हो गया है। और सुनील सिंह ने इससे पहले कह दिया था मानस पुत्र का मतलब होता है बिना संसर्ग के पैदा होना। पता नहीं वो ब्लूटूथ से कैसे पैदा हो गए। और अब देखिए अशोक चौधरी ने भी पलटवार करते हुए अनपढ़, जाहिल, गवार, पता नहीं बुच्चड़, देहाती क्या क्या कह दिया है। आपने देखा सुना दो नेताओं के बीच में किस तरीके से बिहार विधान परिषद में नोक झोंक और बयानों के जो तीर चल रहे हैं, जो निशाने चल रहे हैं, उससे जनता की कितनी भलाई होती है ये तो देखना होगा। लेकिन इससे हानि ज़रूर हो रही है। जनता के जो मुद्दे हैं वो नहीं उठ पा रहे हैं, नेता अपने ही बयानों में उलझ कर रह जा रहे हैं और जनता के जो तमाम सारी कमाई, दवाई, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, पलायन के जो मुद्दे हैं वो सदन में नहीं ठीक से उठ पा रहे हैं। हम आपको तमाम खबरों को दिखा रहे हैं, देश दुनिया के तमाम खबरों को बता रहे हैं और बिहार विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है, बिहार विधान परिषद में क्या कुछ हो रहा है, ये भी आपको दिखा और समझा रहे हैं। और दो नया नेताओं के बीच जो टोका टोकी, टीका टिप्पणी, नोक झोंक हो रही है, इससे क्या कुछ
निकल कर सामने आ रहा है वो आपको देखना समझना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।